अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 8वीं जमात के ऑनलाइन स्टडीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा नातिक अदाद के दरमियान तरतीबी ताल्लुक़, यानी कि कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो आइए देखते हैं कुछ मिसाल के लिए कुछ मिसालें लेकर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा। यहाँ पे कुछ मिसालें मैंने लिया, कुछ मिसाल लेते हैं हम कि जैसे कि यहाँ पे एक मैं नंबर लाइन खींचता हूँ। सिफर 1 2 3 -1 -2 -3। अभी तक हमने 7वीं जमात तक देखा है, सही अदद का मुताला किया हमने। उसमें देखो ये सिफर होता है और इस पर आप गौर करें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जैसे जैसे मैं सिफर से राइट साइड में बढ़ते बढ़ते जाऊँगा वैसे वैसे अदद बड़ा बड़ा होते जाता है। यानी सिफर से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, है ना। और उसी तरह अगर मैं सिफर से जैसे जैसे लेफ़्ट साइड में बढ़ते जाता हूँ वैसे वैसे अदद की कीमत छोटी छोटी होती जाती है। यानी कि सिफर से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, है ना। यानी कि 1 और 2 इन दोनों में एक बड़ा है, एक छोटा है 2 से, 1 2 से छोटा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं मनफी कर देता हूँ इसको और 2 को भी अगर मनफी कर देता हूँ तो अब यहाँ पे वो चीज़ उल्टी हो जाएंगी। यहाँ पे -2 छोटा हो जाएगा -1 से। क्यों? कि भले यहाँ पे 2 1 से बड़ा है लेकिन मनफी देने के बाद उसकी कीमत छोटी हो जाती है। उसकी कीमत क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। उसी तरह -4 5, समझो मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक नंबर दिया मैंने 4 और 5। तो यहाँ पर 4 जो है वो छोटा है 5 से, तो यहाँ पे मैं ऐसे निशान दे दूंगा छोटे का, खुला मुँह 5 की तरफ हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैंने 5 के आगे मनफी लिख दिया, मनफी, अब ये होगा मनफी नंबर। तो मनफी जो है वो जो है -5 छोटा हो जाएगा 4 से। समझ में आ रहा है? अगर मैंने ये 4 और 5 अगर मैंने -4 को भी मनफी दे दिया, 5 को भी मनफी, दोनों मनफी हो गए, तो यहाँ पर भी -4 बड़ा हो जाएगा -5 से। यानी कि हर पॉजिटिव नंबर, हर मस्बत अदद ये मनफी अदद से जो है वो बड़ा होता है। और हर मनफी अदद जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएगा वैसा वैसा उसकी कीमत छोटी होती जाती है। इस 7वीं जमात तक हमने देखा है तरतीबी ताल्लुक़ में। लेकिन यहाँ पर आज हम जो देखेंगे वह है नातिक अदाद के दरमियान छोटा बड़ापन, यानी कि तरतीबी ताल्लुक़। नातिक अदाद के दरमियान तरतीबी ताल्लुक़ यानी कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे चंद मिसालें मैं आपको लेकर इसको हल करूँगा। देखिए बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है। समझे, यहाँ पे मैंने लिया 4/3 और 5/3। अब इस पर आप गौर करो। ऐसा जो नंबर है, ऐसे जो सवाल है, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्योंकि दोनों भी मस्बत अदद है, दोनों भी कौन से मस्बत अदद है, तो यहाँ पे इनके बटे की कीमतें देखेंगे। बटे की कीमत सेम है, यहाँ पे भी 3 3 है, सेम है। अगर बटे की कीमतें सेम है तो इनके शुमार कुनिंदा लेना चाहिए 4 और 5। अब 4 और 5 में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है बताइए? वेरी गुड, 4 जो है वो 5 से छोटा है, यानी कि 5 बढ़ाएंगे 4 से। तो इसका मतलब जो है, अब इसके नीचे इसके बटे की कीमत लिख देते हैं हम 3 3, यानी कि क्या हुआ 4/3 छोटा हो गया 5/3। बहुत सिंपल है अगर इनके बटे की कीमत सेम रही तब। लेकिन सवाल तब होता है, एक मिसाल लेके दे देता हूँ और एक बार आपको, 7/2 और 6/3।
2, 7/2 6। यहाँ पे देखिए बटे में क्या है, दोनों के बटे में सेम कीमतें हैं, है ना, दो सेम कीमतें हैं। तो इसको हम जब तक भूल जाएंगे हम ऊपर की कीमतें देखेंगे। ऊपर कीमतें देखेंगे, ऊपर की कीमत में देखो 7 बढ़ाएंगा 6 से, 7 6 से बढ़ाएंगा, तो इसीलिए ये कसर बड़ी आ जाएंगी। समझ में? क्या करना है, अगर कसर आई, फ्रैक्शन कोई आया, तो सीधा उसका डिनोमिनेटर यानी कि उसका जो है नसब नुमा देखना। और एक मिसाल 5/8, 13/8। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो नसब नुमा सेम है, सॉरी नसब नुमा सेम है, चलो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इसको झाँक दिए, क्या हो गया, 5 और 13 बचे। अब कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, 5 छोटा आएगा 13 बड़ा आएगा, वेरी गुड। तो इसको हम ऐसे लिख देते, है ना, यानी 5 छोटा 13 बड़ा। अब हाथ हटा दो, सेम हो गया, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 5/8 छोटा है 13/8 से। वेरी गुड, इस तरीके से होगा। लेकिन कब, जब इनके जो है, इनके बटे जो है वो सेम आएंगे तब। इन तीनों मिसालों में अगर आप देखें तो तीनों भी मिसालों में इनके बटे क्या थे, इनके बटे, तीनों भी मिसालों में इनके बटे सेम थे। तीनों मिसालों में इनके बटे कैसे थे, सेम थे। लेकिन कंफ्यूजन दोस्तों तब होता है कि जब बटे सेम नहीं हो, तब क्या करना चाहिए। जैसे कि एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, दो बटे 3 और 5/4। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो क्या है, इसका बटे में 3 है, इसका बटे में 4, सेम है क्या, नहीं है सेम, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर ये वाली जो हमने प्रोसेस, ये वाला जो हमने तरीका इस्तेमाल किया, ये तरीका यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तरीका किसके लिए था जी, देखो तीनों मिसालों में बटे सेम थे, तीनों मिसालों में बटे सेम थे। यहाँ 3 सेम था तो हमने इसको झाँक दिए, यहाँ 2 सेम था तो 2 को झाँक दिए, जो बड़ा छोटा है उसके दरमियान अलामत लिखे। यहाँ 8 सेम था उसको झाँक दिए, 5 छोटा था 13 से तो उसकी अलामत दिए, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो इसका बटे 3, इसका बटे 4, दोनों बटे अलग अलग हैं। तो इसको हल करने का भी बहुत ही आसान तरीका है। सिंपल आइडिया बता दो आपको मैं, क्या करना, ये जो 2 है यहाँ पे लिख देना पहले 2/3 और यहाँ लिख देना 5/4, ठीक है। अब क्या करना, ये पूरी जो कसर है, इसके कसर को इसके बटे में जो कीमत है उससे ज़रब कर देना, यानी कि ये जो 2/3 है इसको 4 से ज़रब कर देना, तो ये हो जाएगा ज़रब, 2 को भी हम 4 से ज़रब करेंगे, बटे 3 को भी 4 से ज़रब कर देंगे। समझ में? इसको भी हम 4 से ज़रब करते हैं और इसको भी हम 4 से ज़रब करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये। और यहाँ पर ये जो कसर है, इस कसर को इसके जो बटे में जो कीमत है इससे ज़रब कर देना। इसके बटे में 3 है तो 3 से इन दोनों को ज़रब कर देना, यानी कि ये 5/3/4/3। सिंपल। पहले वाले कस क्या किया हमने, पहले वाले कसर को दूसरे कसर के बटे से ज़रब किए, फिर बाद में दूसरी वाली कसर को पहले कसर के बटे से ज़रब किए। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 चौक 8 बटे 3 चौक 12, उसके बाद 5 तिया 15 बटे 4 तिया 12। अब देखो हो गया, इनके बटे सेम हो गया ना, वेरी गुड। बस हमें क्या करना है, ये क्यों किया हमने इतना, क्योंकि हमें बटे सेम लाना है, बस बटे एक बार सेम आ गए तो फिर तो आसान है। अब इसमें आप ऐसा हाथ रख दो, ऐसा हाथ रख दो, अब आपको समझ में आ जाएगा कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। अरे 8 छोटा दिख रहा 15 से, है ना, तो यहाँ पर इसको ऐसे निशान दे देते, यानी 8 छोटा है 15 से। अब हाथ हटा दो, कौन सी कसर होगी, वेरी गुड, 8/12 छोटी होगी 5/12 से। सेम यहाँ पे लिखती है 8/12 छोटी है 15/12 से। अब यहाँ पे लेकिन असल में 8 हमारी असल कीमत थी क्या, ठीक है, नहीं 8 क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे 2 था करके। तो अब 8/12 के जगह हम लिखेंगे 2/3, 2/3।
और 15/12 असल कीमत थी क्या, असल कसर थी क्या, नहीं थी। 15/12 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो थी 5/4। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/4 और ये निशान जैसी की वैसे यहाँ पे दे देते हैं। सिंपल। क्या कहता है, अगर बटे कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, तो उसको सेम करना है। सेम करने के लिए पहले कसर को दूसरे कसर के बटे से ज़रब करें ऊपर नीचे, और दूसरी कसर को पहली कसर के बटे से ऊपर नीचे ज़रब कर दिया। बस ऐसे करना है। तो ये हो गया। एक मिसाल मैंने आपको समझा कि क्या। एक और मिसाल मैं आपको बताता हूँ, एक दूसरी मिसाल के तरीके से आपको और भी आसानी से वो समझ में आ जाएगा। जैसे कि 3/2 और 4/3 ये मिसाल है। सेम यहाँ पे भी बटे सेम है क्या, देखेंगे नहीं, बटे तो सेम नहीं है। फिर क्या करेंगे, ये पूरी कसर जो है इसको, पूरी कसर को 3 से ज़रब कर देते। यहाँ लिख देना 3/2, ठीक, थोड़ा बड़ा कर दो इसको। यहाँ पे 3 को ज़रब 3 से करो और यहाँ पे 2 को भी ज़रब 3 से करो, ठीक है। उसके बाद दूसरी कसर क्या हमारी 4/3, इसको यहाँ पे लिख देते 4/3। अब ये दूसरी जो कसर है 4/3, इसको इसके बटे से ज़रब कर देते हम। इसको थोड़ा बड़ा कर दो, ज़रब 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3, फिर इनका ज़रब कर देते 3 तिया 9 बटे 2 तिया 6। ये 4 दूनी 8 बटे 3 दूनी 6। देखो हो गए बटे सेम, हो गया ना। तो इसका बटे में 6 है, इसका भी बटे में 6 है, दोनों यकसा हो गए। वेरी गुड, यानी कि बटे यकसा हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। अब सीधा हम इसको ढक देते हैं। इसको ढक लिया हमने। अब देखो 9 और 8 नंबर बचे, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, सोचो सोचो सोचो। वेरी गुड, 9 बढ़ाएगा 8 से, तो इसको ऐसा निशान दे देते हैं हम। अब देखो हो गया, या इसका मतलब 9/6 बढ़ाए 8/6 से, ठीक है। ठीक है, असल में हमारा 9/6 कीमत थी क्या, नहीं थी। हमारी जो थी 9/6 जो है वो इसके जगह आई 3/2 की जगह, है ना। ये तो कट हो गया, इसको कट कर दिया सेम सेम, तो क्या 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते 3/2 और 8/6 ये भी असल कीमत थी क्या, नहीं थी। देखो सेम सेम कीमत को कट दिए, तो ये इसके जगह आई 4/3 के जगह आई, तो इसकी जगह इसकी कीमत, इसकी जगह इसकी कीमत लिखो और ये अलामत यहाँ पे लिखो, यानी कि 3/2 बड़ा होगा 4/3 से। इस तरीके से हम जो है कोई भी बटे की कीमत हल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आपकी किताब में के कुछ मिसालें लेकर मैं आपको समझाऊंगा। ये कुछ मिसालें हैं मस्की सेट 1.2 में के, प्रॉब्लम सेट 1.2 में के कुछ मिसालें यहाँ पे पेज पे लिखा हूँ, लेकिन तो आपको मैं बुक्स में बता देता हूँ। ये मिसालें इस तरीके से हैं। यहाँ पर ये मिसालें हैं प्रॉब्लम सेट 1.2 में के, कुछ मिसालें मैंने आपको यहाँ पर लेकर बताया हूँ। अब आइए हम बारी बारी चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 1, -7, -2। पहला सवाल -7, -2। आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मनफी जितना बड़ा नंबर है उतनी उसकी कीमत छोटी होती है, और मनफी अदद जितना छोटा है मनफी में उतनी उसकी कीमत बड़ी होती है। तो यहाँ पर भले 7 और अगर 2 रहता तो हम बोलते कि 7 2 से बड़ा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 7 मनफी में और 2 भी मनफी में, तो जाहिर सी बात है मनफी अदद जितना छोटा उतनी उसकी कीमत बड़ी है। तो यहाँ पर -7 छोटा है -2 से, बस इतना लिख देना है आपको, बाकी दूसरा कुछ नहीं। दूसरा सवाल वो है 0, -9/5। अब यहाँ पे ज़्यादा देर सोचने की ज़रूरत नहीं। हर मनफी अदद चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, हर मनफी अदद 0 से छोटा ही होता है। हर मनफी अदद कितना भी बड़ा हो वो 0 से छोटा होता है। हाँ, अगर ये 9/5 होता तो 9/5 0 से बड़ा होता। तो यहाँ पर 0 बढ़ाएगा वो, सॉरी 0 जो है वो बढ़ाएगा -9/5 से। 0 बढ़ाएगा -9/5 से। अगर ये सिर्फ 9/5 होता खाली, तब 0 छोटा हो जाता था, लेकिन क्योंकि मनफी है इसलिए 0 उससे बड़ा हो जाएगा।
अगली मिसाल में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये फ़र्क। वो है 8/7 कॉमा सिफर, है ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 8/7 क्या में हो गया, मस्बत अदद हो गया। कौन सा अदद हो गया, मस्बत अदद हो गया। अब ये 8/7 जो है वो बड़ा हो जाएगा सिफर से। क्यों, क्योंकि मनफी में पहले इसमें मनफी था, इसलिए मैंने कहा कि हर मनफी अदद सिफर से छोटा होगा। अब लेकिन क्योंकि ये अदद मस्बत है और हर मस्बत अदद सिफर से बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है 4 नंबर, ये -5/4 कॉमा 1/4, ठीक है। ये सेम यहाँ पे देखो, अब इसमें भी ज़्यादा देखने का ये नहीं, मनफी जितना बड़ा उतना छोटा हो गया। फिर इस चीज़ को अपन ऐसे लिख देते हैं, फिर -5/4 और 1/4 क्या करेंगे, देखो बटे सेम आ गए, बटे सेम आ गए, इसका बटे 4 इसका बटे 4, तो क्या करते हैं, इसको हम ढक देते हैं। इसको ढकने के बाद देखो -5 और 1 है। आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि मनफी जितना बड़ा अदद उतनी उसकी कीमत छोटी, तो इसका मतलब -5 1 से छोटा होगा, -5 1 से छोटा होगा। अब हाथ हटाए तो कौन सा कसर होता है, इस तरह से, यानी -5/4 छोटा आएगा 1/4 से, समझ में। उसके बाद अगला नंबर 40/29, ये बहुत ही आसान है, इसलिए मैं आपको सरसरी बता रहा हूँ। 141/29 है ना। अब यहाँ पे देखो, इसका बटे 29, इसका भी बटे 29, दोनों के बटे सेम आ गए। तब क्या करते हैं, बटे सेम आ गए तो इसको ढाक लेते हैं। अब दोनों भी मस्बत अदद है, पहले के जैसा मनफी है मस्बत नहीं, तो सीधा 40 छोटा आएगा 140 से, ऑब्वियसली तो छोटा आ जाएगा। तो अब देखो कौन सा कसर आ गया, इस तरीके से, यानी कि 40/29 छोटा है 141/29 से, है ना। उसके बाद देखो अगला सवाल नंबर 6, -17/20 कॉमा -13/20, ठीक है। ये सवाल देखो सेम यहाँ पे भी ऐसे लिख देते हैं हम, -17/20 और -13/20। देखो पहला सवाल जो है वो एक मनफी एक मस्बत का था, अगला सवाल दोनों भी मस्बत, उसके बाद का सवाल तीनों भी मनफी, दोनों भी मनफी, सेम। इसका बटे 20, इसका बटे 20 है, बटे सेम है, तो ये अपनी आइडिया 20 को ढक दिया हमने, ढक दिए। अब ऊपर क्या दिख रहा, -17 -13 दिख रहा है ना। और आपको मैंने इसके पहले कहा कि मनफी अदद जितना बड़ा उतनी उसकी कीमत छोटी, उतना छोटा नंबर हो जाएंगे, है ना। और मनफी जितना छोटा उतनी उसकी कीमत बड़ी हो जाएंगी। यहाँ पे -17 जो है, अब ये 17 के मनफी है, इसलिए -17 छोटा हो जाएगा -13 से, -17 छोटा हो जाएगा -13 से। इसको ऐसे निशान दे दिए, तो यानी कि -17 छोटा हो गया -13/20 से, समझ में, इस तरीके से। अगला सवाल देखते हैं हम। अब अगला सवाल, ये जो सवाल तो जो है वो बहुत आसान सवाल है, हमने डायरेक्ट इसको हल कर दिया। उसके बाद का जो सवाल है वो हमें हल करना पड़ता है, जैसे कि सवाल नंबर 7 वो है 15/12 और 7/16, ठीक है। अब यहाँ देखो, पहले की जो मिसालें थे उसमें देखो बटे सेम थे, बटे क्या थे, सेम थे, है ना। तो हमने क्या किए, उनके बटे को ढक दिए और ऊपर के नंबर देखे, जो नंबर बड़ा वो कसर बड़ा। लेकिन यहाँ पे अगर गौर करें तो यहाँ पे इनके बटे की कीमत सेम नहीं है, इनके बटे की कीमत अलग अलग है। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते इसको ढक दिए इंच करें, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो सेम अभी जो हमने तरीका देखे, क्या करेंगे, पहले 15/12 को ऐसे लिख देते हम, 15/12 जैसे कि वैसा लिख दिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और इधर लिखते 17/16 को ऐसे लिख देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फिर आते हैं हम पहली कसर की ओर। पहली कसर क्या, 15/4,
तो 15 और 12, 15/12 सॉरी, इसको क्या कहते हैं, दोनों को हम 16 से ज़रब कर देते हैं, ज़रब 16, ज़रब 16, ठीक। और दूसरी कसर है हमारी 7/16, 7/16, इसको क्या करते हैं हम, दूसरे जो कसर है उसका बटे 12 है, उससे हम दोनों को ज़रब करेंगे, 7 को भी ज़रब करेंगे और 16 को भी ज़रब करेंगे। ये जो 7 ज़रब 12 और 16 ज़रब 12, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, अब इसका ज़रब करते हैं, 15 ज़रब 16, इसका ज़रब करते हैं आपके यहाँ पे आने को होना, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। 15 ज़रब 16, 16 पंजे 80 के सिफर, हासिल है 8, 16 के 16, 16 और 8 24। तो इसका 15 ज़रब 16 हो गया 240 बटे, अब 12 ज़रब 16 करते हैं, 16 दूनी 32, 16 का 16 अंती 19, 152, ठीक है। उसी तरह 7 और 12 का ज़रब करेंगे, 12 7 84 बटे 16 ज़रब 12, 16 ज़रब 12, 12 छिके 72, 12 के 12, 12 7 19, 152, 152। देखो आगे यहाँ पे 152, 152 सेम है ना, 152, 100 बटे की कीमत सेम, इसकी बटे में 152, इसकी बटे में 152। अब हम यहाँ पे इसको ढक देते हैं। अब मुझे बताइए कि 240 बड़ा है कि 84 बड़ा, दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा, वेरी गुड, 84 छोटा है, 240 बड़ा है, यानी ऐसी अलामत आ जाएंगी इस तरीके से। और इसको जो है, लेकिन असल हमारी 240/92 थी क्या, नहीं, वो लिए हमने 15/12 की जगह, तो यहाँ लेते हैं हम 15/12, ये बड़ा आएगा, 84/192 है क्या, नहीं, ये थी 17/16 की जगह, 17/16, ये इस तरीके से हो जाए हमारा जवाब, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देता हूँ आपको, सवाल नंबर 8, वो है -25/8, -9/4, ठीक है। इसको ऐसा कर देता हूँ ताकि आप जो है इसमें कंफ्यूज ना हो, और सवाल अलग अलग इसमें आपको नजर आएगा, ठीक है। इसको भी मैं ऐसा कर देता हूँ। अभी सेम क्या करेंगे हम, -25/8 को 4 से ज़रब कर देते हैं, -25/8 यानी -25 ज़रब 4 बटे 8 ज़रब 4 कर दिया इसको। फिर ये -9/4, इसको इसके बटे से ज़रब कर देते हैं हम इस तरीके से, ज़रब 8 बटे ज़रब 8, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 चौक 100 -100 बटे 8 चौक 32, और 9 8 72 -72 बटे 4 8 32, सेम 32 बटे कीमत सेम, तब इसको ढक दो, इसको ढक दिए, ढकने के बाद क्या हो गया, इसको मैंने ढक दिया, ढकने के बाद क्या होगा, -100 -72 दिखा। इसके पहले आपको कहा कि मनफी नंबर जितना बड़ा उतनी उसकी कीमत छोटी, मनफी नंबर जितना छोटा उतनी उसकी कीमत बड़ी, तो यहाँ पर -100 छोटा आएगा -72 से, इसको ऐसा कर देना। लेकिन -100/32 हमारी असल कीमत थी क्या, नहीं थी, वो कीमत है हमारी 25/8 की जगह, तो यहाँ पे आएंगे -25/8, और उसी तरह -72/32 असल कीमत थी क्या, नहीं, वो कीमत थी 9/4 की जगह, तो यहाँ पर आएंगे -9/4, और ये निशान यहाँ पे देते थे, यानी -25/8 छोटा आएंगे -9/4 से। 2 सवाल है, मैं अगले पेज पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको, इसलिए
यहाँ पे देखिए अगला सवाल जो है सवाल नंबर 9, 12/15 और 3/5, 3/5 सवाल नंबर 9। सेम जो है इसका जो है इसके बटे में 15 है, इसके बटे में 5 है, बटे सेम नहीं है तो बटे सेम करेंगे, यक्सा करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल्स करेंगे। हम इक्वल करने के लिए इस कसर को इसके डिनोमिनेटर यानी नसबनुमा से ज़रब करेंगे। 12 ज़रब 5 बटे 15 और ये कसर को इसके बटे यानी डिनोमिनेटर से नसबनुमा से ज़रब करेंगे। 3 ज़रब 15 बटे 5 ज़रब 15, इन दोनों का ज़रब करेंगे। 12 पंजे 60 बटे 15 पंजे 75, 15 तिया 45, इसका ज़रब करेंगे बटे इन दोनों का ज़रब करेंगे 15 पंजे 75। देखो इसका बटे क्या है 75, इसका बटे क्या है 75। वेरी गुड, बटे सेम हो गए, सेम हो, बस हमको ये करना था। अब इसको ढक दो। इसको ढकने के बाद क्या दिख रहा हमें 60 और 45, कौन बड़ा कौन छोटा है? वेरी गुड, 60 बड़ा आएगा 45 छोटा आएगा, तो बड़े का निशान 60 की तरफ आएगा, है ना, खुला मुँह। लेकिन 60/75 असल कीमत थी क्या हमारी? नहीं। वेरी गुड, ये किसकी जगह आई? 12/15 की जगह। तो यहाँ उसकी असल कीमत लिख देते 12/15 और 45/75 असल कीमत थी क्या? नहीं। ये किसकी जगह आई? 3/5 की जगह यहाँ लिख देते हम 3/5 और ये जो निशान है जैसे कि वैसे यहाँ पे लिखते थे। ये हो गया तुम्हारा सवाल नंबर 9 इस तरीके से। कैसे? अब हम देखते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्या सवाल नंबर 10? -7/11 और -3/4, -3/4 ये सवाल है। अब ये जो सवाल है -7/11 -3/4 सेम ये सवाल के जैसा है। इसके बटे में 11, इसके बटे में 4, बटे कॉमन नहीं है, सेम नहीं है बटे, तो इनके बटे सेम करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल्स करेंगे। क्या करेंगे डिनोमिनेटर इक्वल्स के लिए? इस कसर को 7 और 11 को इसके बटे से दोनों से ज़रब करेंगे, ज़रब 4, यहाँ पे भी ज़रब 4 है ना, यानी कि -4 7 ज़रब 4 बटे 11 ज़रब 4। अब सेम उसी तरह ये जो है -3/4 को इससे ज़रब करते हैं, -3 ज़रब 11 बटे 4 ज़रब 11, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये हो गया है। अब इसका ज़रब करेंगे, 7 चौक 28, ये -28 बटे 11 चौक 44, ये -44, ये 3 11 33 यानी 11 तिया 33, -33 और ये फिर बटे 4 11 यानी 11 चौक 44। देखो इसके बटे में 44, इसके बटे में 44 हो गए, इनके बटे इक्वल हो गए, सेम हो गए, डिनोमिनेटर नसबनुमा सेम हो गए। वेरी गुड, अब इसको ढक देते 44। ढकने के बाद क्या नंबर नज़र आ रहा है हमें? यहाँ नज़र आ रहा -28 और यहाँ नज़र आ रहा -33। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा नंबर है बताइए बोला, सोचो। वेरी गुड, -28 क्योंकि ये मनफी में है इसलिए इसकी कीमत बड़ी रहेंगी। -33 क्योंकि ये भी मनफी में, इसकी कीमत छोटी रहेगी, यानी -28 बड़ा आएगा -33 से। इसको ऐसे निशान आ जाएगा। हाँ, अगर ये मनफी नहीं होते ना तब 28 33 से छोटा है, लेकिन मनफी देने के बाद 28 बड़ा हो जाएगा -33 से। फिर उसी तरह -28/44 असल कीमत थी क्या? नहीं, वो इसके बदले में ली तो ये कीमत ले लेते हैं, ये -7/11 और -13/44 असल कीमत थी क्या? नहीं, वो इसके बदले लिए तो जिसकी उसकी कीमत दे देते ना उधारी तय को रखने का, -3/4 और ये जो नंबर निशान है निशान यहाँ पे देते हैं। इस तरीके से ये 10वां सवाल भी यहाँ पे मुकम्मल हुआ। ये 9वां सवाल, 10वां सवाल। इस तरीके से हमारे मश्क नंबर 1.2 यानी मश्क सेट जो है 1.2 है, प्रॉब्लम सेट 1.2 ये हमारे कंप्लीट होगी। मैं फिर से आपको एक बार सवाल बता देता हूँ।
ये एग्जांपल मैंने दिया आपको मिसाल, लेकिन तो आप यहाँ पे जो जो दिख रहा है आप समझने के लिए उसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए और बाद में जो है उसको आप आपकी कॉपी पर बुक्स पर उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने एक मिसाल दिया हूँ आपको जनरल। ये हमारे प्रॉब्लम सेट 1.2 है। ये उसके सवाल आते हैं आपके पास बुक से, टेक्स्ट बुक किताबें, उसमें ये सारे सवाल दिए हुए मैंने इसके पहले आपको बताया हूँ। और ये जो सवाल जो इसके नीचे मैंने हर सवाल को हल करके दिया हूँ। ये सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, ये सवाल नंबर 4, 5, सवाल नंबर 6। आप लगे तो इसको जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट करके आप रख ले सकते हैं। ये सवाल नंबर 9 और ये सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 10, इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए